सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए भैया थोड़ा सा हम लोग दर्शन करें। कभी कभी लोग समाज में लोग कह दिया करते हैं कि सुदामा जी भीख मांगते थे, भिखारी थे। ऐसा कहना हमें पाप लगता है। दर्शन करिए ना, सारे ब्रह्मांड के मालिक परम प्रभु परमात्मन श्री द्वारिकाधीश प्रभु आज सुदामा जी के चरणों को पकड़े बैठे सज्जन, और सबकी तिजोरी भरने वाली भगवती लक्ष्मी जो सदैव भगवान के चरण दबाती रहती हैं, आज वो कमला लक्ष्मी स्वयं जो हवा कर रही हैं। तो इसलिए बताइए, क्या कोई सुदामा जी से भी बड़ा हो सकता है क्या? इसलिए भगवान कभी भी जो है किसी भिखारी का पाप प्रक्षालन थोड़ी करते हैं। आज सुदामा का त्याग है भैया। बताइए ना, 4 दिन तक चूल्हा नहीं जलता, पर भगवान के प्रति कभी उनकी बुद्धि विकृत नहीं आई। सदैव हर उसमें मस्त रहते हैं, भजन करते रहते हैं। तो आज भगवान ऐसे त्यागी का पूजन किया है। आज जो पाद प्रक्षालन भगवान ने किया है, तो आज सुदामा के त्याग का है। हाँ, सुखदेव जी कहते राजन भिक्षा होती है, भीख नहीं। जैसे सुखदेव जी कहते राजन हम भी भिक्षा मांगे हैं, 5 घर से भिक्षा ली जाती है। जब महाराज लोग संत बनते हैं, संन्यास धारण करते हैं, तो यहाँ तक होता है अपने घर में भी भिक्षा मांगी जाती है। अब आज भी जैसे कोई गुरुजी होते हैं, संत लोग होते हैं, तो कहते महाराज कल आपके हमारे यहाँ आपकी भिक्षा है। तो भीख नहीं, अगर ब्राह्मण भीख मांगता है तो ब्राह्मणत्व से नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी आपको आशीर्वाद देने योग्य होता नहीं है। इसलिए कभी भी न कहना, कोई कहे तो उसे भी समझा देना, भैया भगवान द्वारिकाधीश जिसका पाद प्रक्षालन किया, मेरे प्रभु ने जिसका अश्रुधारा से चरण धुल दिया सज्जनों, क्या उसको भिखारी कह के पाप नहीं लगेगा? महापाप लगेगा। इसलिए कभी भी ऐसा कोई कहे भी तो उसको बड़ी सरलता से समझाना। आप लोग कथा सुनते रहते, और लोग वही लोग होते हैं जो भगवान से दूर है, भगवान के चरणों से दूर है, भगवान की कथा से दूर है। वही लोग सुदामा जी में उंगली उठाते हैं, मेरे प्रभु पर उंगली उठाते हैं। इसलिए भैया आज भगवान अपने मित्र से मिलन हो रहा है, और इधर भगवान ने बड़ी बड़ी चर्चाएं हुई और कहा मित्र ये बताओ, जब वो गुरुकुल में रहते थे तो आप कहते थे कि मैं तो विवाह नहीं करूँगा, फिर आपने विवाह किया कि नहीं? कलाला विवाह तो भी करना पड़ा। और महाराज भगवान ने कहा आपी ब्रह्मण गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात् क्षमावृत्तेन धर्मज्ञा भार्योगा सदृशी। लाला विवाह करना पड़ा, और तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला। भगवान ने कहा इतना सुंदर नाम है हमारी भाभी का, तो जब आए होंगे तो भाभी ने कुछ तो दिया होगा। सुदामा जी जानते राजघराने की सब बिटिया बैठी हैं बहुएं, और क्या कहेंगे। इसलिए सुदामा जी बहुत छुपाने का प्रयास करते हैं। भगवान समझ गए ये मेरा मित्र जो लाया 4 मुट्ठी चावल पोटली में, ये देने वाला नहीं है। भगवान ऐसे ऊंची ऊंची जब आँख दिखाई दी तो भगवान ने तुरंत जो है पोटली खींच लिया। हाँ, भगवान कहना चाहते मित्र मैं तो भाव का भूखा हूँ कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। यही श्लोक गीता जी में भी आया है, और यही श्लोक भागवत जी में भी आया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तु प्रहता मशनामि प्रयतात्मनः। भगवान ने यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग नहीं किया, एक वचन पत्रम। कोई भी पत्रम मतलब हो सकता है तुलसी दल न मिला तुम्हें, कहीं कहीं ऐसे प्रांत होते हैं कि तुलसी नहीं होती है वहाँ, तो क्या करोगे? भगवान कहते पत्रम एक वचन, कोई भी पत्र मुझे चढ़ा दो। पत्रम पुष्पम, कोई भी पुष्प, एक कनेर का जरूरी नहीं, कुछ भी मिल जाए
तो पुत्र कोई भी पुष्प चढ़ा दो, पत्रम पुष्पम फलम, कोई भी फल एक दे दिए। तो यम नहीं कुछ है तो महाराज जल ही चढ़ा दो। तो यम माने जल, ये भी भगवान ने कहा कि गंगा जल ही, भरत के ऊपर जल, संगम का जल नहीं है अपने पास तो क्या करोगे। तो भगवान ने कहा तोयम, जो भी जल तुम्हारे पास है वो मुझे चढ़ा दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति तदहम भक्त प्रहत मस्नामि प्रयतात्मनः, मैं उससे ही प्रसन्न हो जाता हूँ। और भगवान समझ गए देने वाले से, भगवान ने पोटली उठाई और फिर भगवान करुणा में डूब गए। ओहो भैया, फटा पुराना कपड़ा, और जैसे पोटली को भगवान ने खोला तो सुशीला बाबू को पत्र भी मिल गया कि एक मास दोए पाठ में दोए एकादशी, तो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन। भगवान ने कहा भाभी अब नहीं होगा, भाभी हो गया, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। अब भाभी आपके यहाँ भी बस महीने में 2 ही बार एकादशी आएंगी और रोज बढ़िया चकाचक। भाभी अब आपके यहाँ भी सब रहेगा, द्वादशी भी आएगी पर रोज चकाचक आपके यहाँ होगा। अरे होनी थी सो है गई, अपना ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य प्रति द्वादशी हो। और भगवान एक मुट्ठी चावल खाया, और महाराज एक मुट्ठी चावल का ही भागवत जी में प्रमाण है। दूसरे में रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, पर नरोत्तम दास जी जो बहुत अच्छे कवि हुए उन्होंने 2 मुट्ठी का कहा आपने महाराज कि 2 मुट्ठी भगवान ने पाया, तीसरे में रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। पर भागवत जी का जो कथन है प्रधान, सुखदेव जी कहते राजन इति मुष्टिम सकरत जगद्वा द्वितीयां जगदुमाददे तावच्छेद गृहे हस्तम। भैया दूसरी मुट्ठी में एक मुट्ठी चावल खा करके भगवान ने विश्वकर्मा भगवान से कहा, हे शिल्पीकार जी, जैसे आपने द्वारकापुरी का निर्माण किया है वैसे जाकर के सुदामापुरी का भी निर्माण कर दीजिए मेरे मित्र के लिए। विश्वकर्मा भगवान ने उसी तरह सुदामापुरी का भी निर्माण कर दिया है। दूसरी मुट्ठी में अगर भगवान खा जाते तो स्वयं आज भगवान की स्थिति सुदामा जैसी ही हो जाती। इसलिए भगवान जैसे खाने लगे रुक्मणी जी ने, इसके कई भाव हैं और जो हमें अच्छा लगता है कथा के माध्यम से वही कहेंगे। रुक्मणी मैया जी ने हाथ पकड़ लिया और कहते प्रभु इतने अच्छे आपके मित्र आए हैं, इतने अच्छे लंगोटिया सखा हैं, कितने त्यागी हैं, जिनके लिए आपने असुधारा से पाठ प्रक्षालन कर दिया। तो आपका तो 56 करोड़ का परिवार है, क्या अकेले अकेले खा जाएंगे? अरे कम से कम एक एक तो दाना मिल जाए, उसका आधा आधा करके हम लोग भी खा लें तो हम भी धन्य हो जाए, पवित्र हो जाए। इसलिए माँ ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु हमको भी दीजिए, पुत्र पौत्र आदि भी आपके बेटे हैं। हाँ, इसलिए माँ ने हाथ पकड़ा। फिर माँ आपको कहना चाहती है कि प्रभु कच्चा चावल है, पेट खराब हो जाएगा, ज्यादा कच्चा चावल न खाइए। तो सुदामा जी ने कहा लाला देवी रुक्मणी बिल्कुल सही कह रही कन्हैया रे, अभी कच्चे चावल है लाला, तेरा पेट खराब हो जाएगा। तब भगवान ने कहा अच्छा मित्र अगर ऐसी बात है ठीक है। और आज भैया भगवान ने तो एक ही मुट्ठी चावल खाया, जब सुदामा जी ने कह दिया तब भगवान ने जो है दूसरी मुट्ठी भी खाई। करुणा निधान रहुआ है, अपने भक्तों पर सब समर्पित कर देते हैं, अपना भी ख्याल नहीं करते। अरे करुणा निधान रहुआ जगत के दाता, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। जगत के तेरे तेरी भक्त पर कृपा करनी, भक्त पर कृपा करनी, ओ जाने जहान रहुआ जगत के दाता है, जाने जहान रहुआ जगत के दाता है।
निरहुआ जगत के दाता शंकर भगवान की जय। घर साग खैनी बिदुर घर साग खैनी बिदुर घर साग खैनी बिदुर घर साग खैनी सबरे को तार दही ओ सबरी को तार दही श्री भगवान रउआ जगत के दाता है श्री भगवान रउआ जगत के दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता है भगवान रउआ जगत के दाता है कृष्ण जैसा भगवान आपको भागवती में ही मिलेगा। वही राम जी कृष्ण के रूप में आए। देखिए